अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? क्या चल रहा है और कौन कौन से काम हैं जो वो पेंडिंग है? मुझे आज अपना फ्रीज़र ख़ाली करना था, तो मैंने सबसे पहले जो है वो शामी कबाब निकाले और उसको शॉपर में ऐड करके रखे कि चलो थोड़ी सी स्पेस खाली हो जाएगी, क्योंकि गर्मियों में ज़रा बर्फ़ रखने के लिए स्पेस ज़रा ज़्यादा चाहिए होती है। अदरवाइज़ ये कि आपका फ्रीज़र अगर ओवरलोडेड होगा तो कूलिंग अच्छी सी नहीं होती। बस ये काम करके मैं फ़िनिश किया ही था मैंने, तो मैंने साथ ही दिल मेरा किया कि दही बूंदियाँ बनाना स्टार्ट करती हूँ। चने वगैरह रखे हुए थे और आजकल बरसात की बारिशें भी शुरू हो गई है, तो दिल किया कि चलो ये बना लेती हूँ। बेसन निकाला, बेसन भी आजकल मैंने फ्रीज़र में ही रखा हुआ है, क्योंकि ये कि बरसात में कीड़ा बड़ी जल्दी पड़ जाता है और बेसन में तो बहुत जल्दी कीड़ा पड़ता है। मैंने बस इसकी जो है वो पानी डाल के गुठलियाँ वगैरह सारी हाथ से ही कर ली। मोस्टली मैं जो हूँ ना, इसको कभी कभी बीटर से भी कर लेती हूँ, एग बीटर से, मगर ये कि बस मैंने कहा कि चलो आज हाथ से ही कर लेती हूँ। और किसी और औरत को कोई और टोटका आता हो ना आता हो, मगर ये वाला टोटका सबको आता है, जिसमें हमने बेसन अपने मुंह पे लगाना होता है और हाथों पे लगाना होता है। स्पाइसेस ऐड करने से पहले मैंने भी बेसन मुंह पे और हाथ पे लगा के हैंड वॉश वगैरह कर लिए थे। उसके बाद बस इसमें जो है वो बेसिक स्पाइस ऐड किया, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा चुटकी जो है वो बेकिंग सोडा। यहाँ पे जो है वो मैंने कढ़ाई में तेल डाला और इस चम्मच की मदद से इसकी बूंदी जो है वो बनानी स्टार्ट की। कपड़ा आपने अक्सर देखा होगा कि जब मैं चूल्हे पे काम करी होती हूँ तो मैंने साथ में कपड़ा ज़रूर कोई ना कोई चूल्हे पे रखा हुआ होता है। बस इसकी वजह यही है क्योंकि मैं क्लीनिंग साथ साथ करती रहती हूँ, तो स्लैबे वगैरह और काउंटर टॉप्स वगैरह जो है ये जैसी साफ़ करती हूँ तो साथ ही कपड़ा उसका धो लेती हूँ। तो बजाय उसके कि मैं धो के बाहर लटकाऊँ और बार बार जा के लेकर आऊँ, तो जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ, मैं चूल्हा ऑन करती हूँ, साथ ही मैं कपड़ा भी उसके ऊपर रख लेती हूँ, क्योंकि वो हीट से ही बस 5 से 10 मिनट के अंदर हीट से वो सारा सूख जाता है और फिर वापस मैं जो वो काउंटर पे उसको स्प्रेड आउट करके निकल आती हूँ। बस ये देखें, बूंदियाँ मैंने बना दी हैं इस तरह करके, और साथ ही मैंने उसको पानी में भी डाल दिया। थोड़ा सा बेसन बचा था तो मैंने कहा कि चलो इसकी जो है वो अब छोटे छोटे बल्ले से बना लेती हूँ। छोटे ही बनाए थे मैंने, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए। बस इसका भी मैंने वेट किया कि ये हो जाए, और मीनवाइल मैंने क्या किया कि बूंदियाँ, बस ये जो हमने ताज़ा बेसन से घर में बूंदी बनाते हैं ना, इसको ज़्यादा देर नहीं रखना होता पानी में, क्योंकि ये कि सॉफ़्ट होती हैं तो ये ज़्यादा घुल जाती हैं। मैंने भी बस इसको निकाला और पानी से कि मैं इसको जो हूँ वो दही में ऐड करूँगी या अलग से रख लूँ कि ज़्यादा ये सोख ना हो पानी में। ये देखें बहुत मज़े की नरम सी बनी, ना ये ख़ुद से टूट रही थी ना कुछ। तो मैंने दबा दबा के भी दिखाई कि इसमें गुठली भी कोई नहीं। वहीं पे मैंने जो है वो इसके जो बेसन के बल्ले बनाए थे वो भी पानी में ऐड कर दिए थे, वो भी निकाल के रखे। अब तेल काफ़ी गर्म हुआ था तो मैंने पहले आलू कट करके उसके अंदर ऐड कर दिया और उसके बाद फिर जो है वो अगेन चूल्हा जलाया, ताकि छींटे वगैरह मेरे ऊपर ना उड़ें कोई। वैसे सम टाइम मैं जो वो उबाल के भी ये आलू यूज़ कर लेती हूँ, बट अब इतना टाइम नहीं था तो मैंने कहा कि चलो इसको जल्दी जल्दी फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि बात तो एक ही, आलू का गलना ज़रूरी है। अब ये नहीं ज़रूरी कि इसको उबालना है या फ्राई करना है। साथ ही मैंने प्याज और टमाटर ऐड किए, चने ऐड किए, इसमें मैंने दही ऐड किया और नॉर्मल स्पाइसेस जो घर में होते हैं, चाट मसाला, काला नमक और वाइट सॉल्ट, बस ये मैंने ऐड किया। इसमें मतलब थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड की थी। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है, ये तो सब चीज़ें आपने अपने मुताबिक ही डालनी होती है। कुछ लोगों को ज़्यादा मिर्चें लगती हैं, कुछ लोगों को कम मिर्चें लगती हैं, तो मैं मोस्टली उन्हीं में हूँ जिनको ज़्यादा लगती है। तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में स्पाइस वगैरह ऐड नहीं करती। चाट मसाला वगैरह पड़ा होता है तो जिसने ऐड करना है ऊपर से अपनी प्लेट में ऐड कर ले। बस वही आपने मिक्सिंग वगैरह देख लिया, सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया, ऊपर से गार्निश किया है थोड़ी सी चीज़ें। ये मैंने बूंदी डाली और फुल्कियाँ डालूँगी इसके अंदर। अच्छा खासा माशाल्लाह से एक डोंगा बन गया था। मैंने और मेरे हस्बैंड नहीं खाना होता है, बच्चे तो ये ऐसी चीज़ें खाते ही नहीं हैं, स्पेशली बॉयज़ तो नहीं खाते, लड़के मेरे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते। ऊपर मैंने इमली की चटनी लगाई और बस हमारा काम हो गया। और मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने इसको ना जाते के साथ ही जैसे ही बना था फ्रीज़र में रख दिया, तकरीबन आधे घंटे तक हस्बैंड आए तो फिर हम दोनों ने मिलकर ये खाया। ठंडी ठंडी ऐसी चीज़ें मज़े की लगती हैं, स्पेशली गर्मी में आपको कोई ठंडी मज़े की चीज़ दे दे तो वो क्या ही उसका लुत्फ़ ही दुबाला हो जाता है। इसके अलावा घर की कुकिंग तो चलो हम लोग हर कोई करता ही रहता है। तो आज मैंने दही बल्ले बनाए, उम्मीद करती हूँ आप